पर देखे हैं। मैं कहती हूँ सलाम है इन लोगों पर, सलाम है। आज ये साबित हो गया भारत पे रहने वालों का हौसला भी पहाड़ की तरह बुलंद होता है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यारबाज हम, जानसाज हम, इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया। क्या हम इंडिया के चांद मिशन को कामयाब होने दें या नहीं? नहीं, कामयाब तो नहीं होने देने चाहिए। अच्छा, क्या हमें भी अपना रॉकेट बनाकर उनके रॉकेट को नाकाम करना चाहिए? काम तो करना चाहिए। ठीक है, क्या हम उनके रॉकेट को नाकाम कर दें या कामयाब होने दें? नाकाम करना चाहिए। तो करना। दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हम अपने पेट को देखेंगे या मिशन मून को देखेंगे? मिशन मून के लिए पैसा चाहिए। हम शुद्ध गरीब है। गाड़ी को कौन पूछता है? भाई लोग, इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च क्या किया, पोर्कियों ने उसकी नाकामी के लिए भर भर के दुआ मांगी। पोर्की इस कदर बावले हो गए थे कि चंद्रयान रॉकेट को नाकाम करने के लिए कहते फिर रहे थे, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई पोर्की वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बस बद्दुआओं से काम चला रहे थे। लेकिन उधर था चंद्रयान 2 से ही पोर्कियों की बद्दुआ सुनता आया इसरो। उन्होंने चंद्रयान 3 रॉकेट को इस बार ऐसा बनाया कि पोर्कियों की बद्दुआएं सुनकर रॉकेट खुद बोल उठा। मैं तो दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। वहीं दूसरी तरफ पोर्की इस बात से ही खुश थे कि उनके झंडे में चांद है। बंदों ने चंद्रयान को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा झंडा ही फहरा डाला। कराची वाले भी किसी से पीछे नहीं, 14 मंजिला इमारत पर 200 फीट लंबा कौमी परचम लहरा दिया गया। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि झंडे के नाम पर कपड़ा सिलने को पोर्कियों का कहना था। नौजवानों का कहने के झंडा बनाने में बहुत मेहनत लगी। क्या मतलब, पोर्कियों को झंडा बनाने में भी बहुत मेहनत लगी। अब सोचो अगर ये कुछ ढंग का बना लेते तो क्या होता। फवाद चौधरी की हिदायत पर वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने साइंसी बुनियादी कमरी कैलेंडर तैयार कर लिया। A few moments later. फवाद चौधरी का बनाया गया कमरी कैलेंडर गलत निकला है। इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। ये क्या बात करता है यार? भांग पीकर आया कुत्ता भरी दोपहरी में। भाई पोर्की ने 2022 में पहले पाकिस्तानी को खला में भेजने का ऐलान कर दिया। अच्छा, मतलब पोर्कियों ने 2022 में चांद पर जाने का ऐसा हल्ला मचाया हुआ था जैसे इस्लामाबाद से कराची जाना हो। बंदे आए दिन मुंह उठाकर इंशाल्लाह 2022 में पहला पाकिस्तानी जो है वो स्पेस में जाएगा। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारू, हगने तो ठीक से जा नहीं सकते हो। और स्पेस में जाओगे। अब बोल। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत, चांद जो है वो नजर आ जाता है। अब आए ना लाइन पे। तुम सालों बस झंडे में चांद को देखकर ही खुश रहो, चांद पर जाने की तुम्हारी औकात नहीं। और अगर भूले भटके किसी दूसरे देश की मदद से पहुंच भी गए तो चांद का सीन क्या होगा? मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। और उधर पहले से चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मतलब भाई इन पोर्कियों का क्या है, बंदों को खुद से तो कभी आगे बढ़ना नहीं होता, और अगर कोई दूसरा देश आगे बढ़ना चाहे तो उस पर भी बकचोदी पेलते फिरते हैं। अब इस पाकिस्तानी नेता को ही देख लो, चंद्रयान 2 के दौरान इस भैंसे का कहना था पे जा रहा है और जिस तरह उसके साइंसदानों को मायूसी हुई है।
रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की तेरी रुका। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद पर उतर गया। भारत चांद के कुतुब जुनूब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। कंट्रोल कंट्रोल। और ये हालत सिर्फ पाकिस्तानी नेताओं की नहीं है, वहाँ की आवाम की भी है। बंदे चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही ऐसी तगड़म बाजी लगाते फिर रहे थे जैसे चंद्रयान चांद पर पहुँचने से पहले ही उसे नाकाम कर देंगे। कोई उसे नाकाम करने के लिए मिसाइल दागने को तैयार था तो कोई चांद पर जाने को। और जब इन पोरकियों से पूछा गया कि आप जाएंगे चांद के मिशन को लॉन्च करने? नहीं, बस हवा निकल गई। आप में जज्बा नहीं है? जज्बा है, कैसे जाए? तो ये तुम्हारा समस्या है। अब एक काम कर, ये वर्ल्ड फेमस अपना कंडोम नुमा रॉकेट ले और इसके ऊपर बैठकर बाय बाय टाटा। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। ऐसी तब्दीली की बहन की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।